Epistaxis is loss of blood from tissue that lines the inside of nose. माइनर ब्लड ब्लीडिंग फ्रॉम वेसल ऑफ नोज, मतलब नोज की जो वेसल होती है ब्लड वेसल वहाँ से ब्लीडिंग होना उसको बोलते हैं एपिस्टैक्सिस। डेफिनेशन: एपिस्टैक्सिस आल्सो नोन एज नोज ब्लीड is a condition where there is active bleeding or acute hemorrhage from nostrils, nasal cavity, nasopharynx। मतलब एपिस्टैक्सिस एक नोज ब्लीड होती है, उसको नोज ब्लीडिंग कहते हैं, और जो नोज है वहाँ की जो वेसल है वो टीयर हो जाती है, वो फट जाती है, वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, तो उसको बोलते हैं एपिस्टैक्सिस। उसके दो टाइप्स एपिस्टैक्सिस के: एंटीरियर एपिस्टैक्सिस, पोस्टीरियर। एंटीरियर is most common, more than 90%, usually from front and lower part of nose। मतलब ये एंटीरियर फ्रंट पार्ट और लोअर पार्ट से होती है नोज के। कॉमन साइड उसकी नेजल सेप्टम होती है। पोस्टीरियर, सेकेंड टाइप पोस्टीरियर, लेस कॉमन, इट ऑकर इन एल्डरली पीपल। मतलब जो एल्डरली होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, उसमें मोस्ट कॉमन होती है। ओरिजिनेट फ्रॉम आर्टरी इन बैक पार्ट ऑफ नोज, मतलब वो बैक पार्ट के नोज से ब्लीडिंग होती है नॉर्मली। उसके बाद हम देखेंगे उसके कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर। एग्जैक्ट कॉज इज अननोन, मीन्स इडियोपैथी, नो नोन कॉज। अदर फैक्टर: लोकल कॉजेज सच एज फिंगर नेल ट्रॉमा, रोड एक्सीडेंट, फ्रैक्चर ऑफ नेजल बोन, नेजोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन। अदर वायरल राइनाइटिस हो गया, एक्यूट साइनोसाइटिस हो गया, इन्फेक्शन बॉडी के, फॉरेजन बॉडी इन नोज जैसे बैक्टीरिया और अदर, डेविएशन ऑफ नेजल सेप्टम हो गया, एटमॉस्फेरिक चेंजेस, हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, कोएगुलोपैथी। These are all causes and risk factor for sign epistaxis। तो उसके आगे हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी। फर्स्ट ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, उसके बाद एलर्जिक राइनाइटिस और साइनोसाइटिस होता है। उसके बाद जो ब्लड प्रेशर, मतलब जो प्रेशर होता है ब्लड वेसल के अंदर नोज के, वो इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद जो वेसल होती है वो टीयर हो जाए, टीयर मतलब फट जाती है। टीयर इन नेजल म्यूकोजल लाइनिंग विच कंटेन्स मेनी ब्लड वेसल, वहाँ की जो म्यूकोजल लाइनिंग वो टीयर हो जाती है, उसके साथ साथ ब्लड वेसल भी टीयर हो जाती है और एपिस्टैक्सिस होती है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन: फर्स्ट डार्क और ब्राइट रेड ब्लीडिंग होती है नोज से, ट्रबल ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है, स्मेलिंग में प्रॉब्लम होती है, हेडेक होता है, कन्फ्यूजन, डिजीनेस, वीकनेस, लॉस ऑफ ब्लड, ब्लैकिश स्टूल। दीज आर ऑल साइन एंड सिम्टम्स। आफ्टर दैट मेडिकल मैनेजमेंट में एंटीरियर नोज ब्लीड, उसमें सिल्वर नाइट्रेट देते हैं, जो ब्लड वेसल होता है ना वो सील कर देता है, मतलब ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। उसके बाद नेजल पैकिंग करते हैं, एक प्रोसीजर होती है जिससे हम क्लॉटिंग और ब्लीडिंग स्टॉप कर सकते। उसमें मेनली पेट्रोलियम गॉज यूज़ करते हैं, बलून नेजल पैक यूज़ करते हैं, सिंथेटिक स्पॉन्ज पैक यूज़ करते हैं, नेजल डिकंजेशन होते मेडिकेशन यूज़ करते हैं उसमें। और उसके बाद वेजोकॉन्स्ट्रिक्टिव एजेंट, म्हणजे जो वेसल होते हैं ना उसको वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। फिर उसके बाद पोस्टीरियर नोज ब्लीड। पोस्टीरियर मतलब जो बैक साइड में होता है, उसमें हम सेडेटिव, हिप्नोटिक्स और पेन मेडिकेशन देते हैं उसमें पेशेंट को, और नेजल पैकिंग ये कंपलसरी करते हैं। उसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट में मेनली लीन फॉरवर्ड टू कीप ब्लड फ्रॉम गोइंग डाउन बैक ऑफ थ्रोट, ब्रीथ थ्रू योर माउथ। मतलब जो पेशेंट होता है उसको आगे मुड़ने को, मतलब जो पेशेंट होता है ना उसको ऐसे, मतलब जो लीन फॉरवर्ड टू कीप ब्लड फ्रॉम गोइंग डाउन द बैक ऑफ थ्रोट, ब्रीथ थ्रू योर माउथ। मतलब जो पेशेंट है उसका हेड है ना ये फॉरवर्ड होना चाहिए, उससे वो ब्लड इजीली बाहर आ सकता है, वो एस्पिरेट नहीं होगा लंग्स में। पिंच लोअर सॉफ्ट पार्ट नोज टाइटली यूजिंग थंब फॉर 5 to 20 मिनट्स। मतलब जो नोज है उसको इसे उंगलियों से पकड़ के रखने का 5 या 20 मिनट तक। सिट क्वाइटली, कीप हेड हायर देन लेवल ऑफ हार्ट, पुट हेड बिटवीन लेग्स।
आइस कंप्रेस कैन बी अप्लाइड इन नोज, मतलब जो आइस कंप्रेशन होता है वो नोज पे अप्लाई करने का, उससे ब्लीडिंग स्टॉप हो सकती है। आफ्टर पिंचिंग नोज रियलाइज इट टू चेक if there is a still bleeding. Do not smoke. Try to keep head higher than normal level. Avoid blowing nose vigorously, मतलब नोज़ को हिलाना भी नहीं, उसको ज़्यादा हाथ नहीं लगाने का। अवॉइड नोज़ पिकिंग और अवॉइड स्टेनिंग, मतलब उसको नोज़ को ज़्यादा हाथ नहीं लगाने का और उसको सेफली ट्रीट करने का।